सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोग की जो है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत निकट है और 19 फरवरी से जो है कि आप लोग की संस्कृत की एग्ज़ाम होने वाली है। बच्चों, आप लोग की लगातार जो है कि मांग बढ़ रही थी कि सर संस्कृत के सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस दीजिए सर। तो बच्चों, आज जो है कि मैं भी इसको देखते हुए चलो सोचा कि आज जो है कि आप लोग का संस्कृत का सब्जेक्टिव क्लास लिया जाए। तो बच्चों, आज जो है कि शाम 6 बजे में जो है कि सब्जेक्टिव की क्लास होने वाली है और जो है तो आज की क्लास जो है कि मिस ना करें। इसमें जो है कि पूरा VVI क्लास दिया जाएगा बच्चों, आप लोग जो है कि इसे मिस ना करें, ठीक है। और बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देकर आते हैं और उसका आंसर की मिलाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, उसका आंसर की मिलाना चाहते हैं तो आप जो है कि अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो खींचकर उसका PDF बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि आप शेयर कर दें बच्चों, ठीक है। मैं उसका जो है कि 100% रियल आंसर की दे दूंगा बच्चों, इस 100% रियल आंसर की दे दूंगा बच्चों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर जो है कि आप हमें क्वेश्चंस का PDF बनाकर भेजिए, हम आपको 100% रियल आंसर की दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास क्या है, आगे की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। आज की क्लास क्या होने वाली है, चलो आगे की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आलस कथा होना चाहिए था, यहाँ पर आ छूट चुका है बच्चों, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका आंसर लिखना किस तरह से आइए समझते हैं। पहले इसका आंसर लिखना है बच्चों, आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा लिखित है। पहले तो लिखना है कि जो है कि आलस कथा किस लेखक द्वारा लिखा गया है। ये आप लोग याद जरूर कर ले बच्चों कि कौन से जो है कि कथा या फिर जो है कि कौन सी विद्या किस लेखक द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा लिखित है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए मनुष्य को आलस्य हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। बच्चों, जो है कि आप लोग जो है कि आलस्य से संबंधित आप भी अपने विचार से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग के विचार से नहीं क्वेश्चन का आंसर बन रहा है तो आप लोग जो है कि इसे दे करके जाए, आप जो है कि आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे बच्चों, ठीक है। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था बच्चों। तो इसका आंसर क्या लिखना है, आइए समझते हैं। तो आलसशाला में जो आग लगने पर जो कि कुछ बनावटी धूर्त भाग गए थे, बाकी 4 आलसी आपस में वार्तालाप करते रहे। यही आंसर इसका जो है कि 2 लाइन में आंसर इसका देना है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा आप लोग ना लिखें तो ही बेहतर है, अगर ज़्यादा भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान शब्दों में ही इसका आंसर दे। संस्कृत में आसान शब्दों में ही दिया जाता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। इसका आंसर क्या लिखना है, आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखना है आलसशाला में आग लगने पर भी 4 आलसी आपस में बात करते रहे थे, ठीक है। तभी एक नियुक्त पुरुष को भय हुआ कि अगर इन चारों आलसी को बाहर नहीं निकाला गया तो आग में जल जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक नियुक्त पुरुष ने उन्हें बाल पकड़ करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। मैं इसका अर्थ ये निकल रहा था कि बच्चों कि आलसशाला में जो है कि आग लगने के बावजूद भी 4 आलसी बाहर नहीं निकल पा रहे थे आलसशाला से, ठीक है। इसे देखते हुए एक नियुक्त पुरुष ने सोचा कि अगर इसे बाहर नहीं निकाला जाए तो ये इसमें जल करके राख हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उस चारों को बाल पकड़ करके बाहर निकाल कर फेंक दिया बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। बच्चों, इसका आंसर जो लिखना है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, ठीक है, किंतु आपस में लड़ाई झगड़ा आग लगी और बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा बच्चों, ठीक है। और जो है कि भगवान बुद्ध का कहा हुआ आज जो है कि सच भी हो रहा है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, बिहार राज्य की राजधानी पटना में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, ठीक है। इसलिए यह स्थल सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर कुछ इसी टाइप से लिखना है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना वैभव का वर्णन करें। तो इसका जो है कि वर्णन किस टाइप से करना है बच्चों, आइए समझते हैं। इसका जो है कि वर्णन करना है,
पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पहले तो इसको लिखना है कि पटना बिहार राज्य की राजधानी है। उसके बाद लिखेंगे बच्चों पटना का विस्तार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पटना नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना में गांधी सेतु नामक सेतु है जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु है। पटना में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सोने के कंगन को देखकर पाथिक ने क्या सोचा? तो इसका आंसर लिखना है बच्चों। जब बूढ़े बाघ के हाथ में पथिक ने सोने का कंगन देखा तो वह सोचने लगा कि ऐसा भाग्य से ही संभव हो सकता है। धन पाने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है। इसका आंसर भी इसी टाइप से लिखना है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर लिखना है बच्चों नारायण पंडित द्वारा लिखित व्याघ्रपति कथा, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि जो किस लेखक द्वारा कौन सी कथा जो कि कौन सी विद्या लिखा गया उसका नाम पहले उसका वर्णन करना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर है नारायण पंडित द्वारा लिखित व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लालच के कारण ही बूढ़े बाघ के जाल में फंसकर पथिक अपना जान गंवा दिया। मनुष्य को कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए बच्चों, ठीक है। इससे हमें यही सीख मिलती है बच्चों कि हमें किसी भी तरह का जो है कि लालच नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित आप जो है कि आसानी से इसमें लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को जो है कि मन में डाउट रहते हैं कि जो है कि संस्कृत बहुत हार्ड है, इसमें पता नहीं कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे मार्क्स क्या आएंगे मेरे संस्कृत सब्जेक्ट में। तो बच्चों इसमें कोई भारी सा सब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें जो है कि समझने की बात है बच्चों, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इसे आसानी से लिख पाएंगे बच्चों। जैसे कि 10th में हिंदी का जो है कि कहानी पढ़ा जाता था बच्चों, सेम वैसा ही 10th के संस्कृत में कहानी भी पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसका जो है कि हिंदी में ही आंसर लिखना होता है बच्चों, कोई भारी इसमें नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिली, आपको जो है कि पूरा हिंदी में वर्णन है। इसमें जो है कि कहानी पढ़ करके जो है कि उसका आंसर देना होता है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई संबंधित बात है ही नहीं जो कि ये भारी है और हार्ड है, ठीक है। तो बच्चों मैं आप जो है कि आज आप लोग को जो है कि 8 क्वेश्चंस बताया, ठीक है, जिसमें से जो है कि 5 क्वेश्चंस आने की पूरी 100% संभावना है बच्चों। तो आप जो लोग जो है कि ये 8 जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयारी कर बोर्ड एग्जाम देने जाए बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।